लोक सत्ता थोड़ा कई जगह लगता है कि 10, 15, 20 साल कहीं चल गई है किसी की, तो कलम भी गुलाम होने लगती है। बताइए भाजपा के कार्यालय में कौन सी लाइब्रेरी है और वहाँ पर कोई जाता है पढ़ने? तो 20 करोड़ मुसलमानों को माइनस करके 80 करोड़ हिंदुओं को माइनस करके देश नहीं चल सकता। दोनों को मिलकर ही चलेगा। बाकी सरकार जब से दिल्ली में आई है, रावण अब जल नहीं रहे, रावण तैर रहे हैं पानी में। अब इनके पास विपक्ष की कोई स्थान नहीं है, सबको कुचल देना चाहते हैं। ये इसे कहते हैं सामंती प्रवृत्ति, और इस सामंतवाद का हम विरोध करते हैं। कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए जब पाठ्यक्रम में ये पढ़ाएंगे तो उसको भी गलत तरीके से लेके आएंगे ना। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में जहां एक और शिक्षा को सबसे ऊपर माना जाता था और शिक्षा हमेशा विवादों में रही है, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्री का नाम आता था, और उसी के बाद अब एक और चीज़ इसी में एक ऐड होती हुई नज़र आ रही है, जहां पर आरएसएस का चैप्टर अब जो है बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पास आम आदमी पार्टी से अनिल झा जी हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी सौरभ भारद्वाज जी ने भी उस पर पीसी की, उन्होंने कहा कि पढ़ाइए, हम समर्थन करते हैं, पर सारी चीज़ें पढ़ाइए, सभी को बताइए, योगदान भी क्या रहा है इसमें? देखिए, मैं मानता हूं कि जब लोक सत्ता थोड़ा कई जगह लगता है कि 10, 15, 20 साल कहीं चल गई है किसी की, तो कलम भी गुलाम होने लगती है। और कई ऐसे आरएसएस के सो कॉल्ड विचारकों को लगता है कि अब समय आ गया है कि आरएसएस को पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्यों ये सुनिश्चित ये करें कि क्या वो बंगाल में इसे पढ़ा पाएंगे पूरी तरीके से, केरल में पढ़ा पाएंगे पूरी तरीके से? आप एक संघर्ष में लगातार धकेल रहे हैं देश को, देश को एक कंसोलिडेट होकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का आपने पहले भी विरोध किया है जो पाठ्यक्रम में था, तो दूसरी विचारधारा के लोग भी विरोध करेंगे। तो मेरा ये मानना था कि स्मूथ राजनीति क्यों नहीं बच्चों को पढ़ानी चाहिए। बच्चों को शुरुआती दौर में ये क्यों नहीं बताना चाहिए कि देश के खेत खलिहान कैसे होने चाहिए, देश के शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक के रूल कैसे होने चाहिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो, देश के अंदर आपका जो है कैसे हम टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाना है तो आरएसएस के नाम पर बहुत सारे सो कॉल्ड विद्वानों ने हजारों पुस्तकें पहले ही लिखी हुई हैं। आप अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर लीजिए। आपकी जितने भी मुख्यालय पर लाइब्रेरीज हैं, आम जनता तो जा नहीं पा रही है उसके अंदर, इतनी सिक्योरिटी लग चुकी है। लाइब्रेरी पुस्तकालय का अर्थ क्या था? पुस्तकालय का ये अर्थ था ना, कोई भी व्यक्ति जाकर के पुस्तकें जो है पाठक के लिए हो और पाठक पुस्तकों के लिए हो। आप अपनी पुस्तकों को पढ़ने के लिए तो आम सामान्य जनता को अपनी लाइब्रेरी में जाना नहीं देते हैं। बताइए भाजपा के कार्यालय में कौन सी लाइब्रेरी है और वहाँ पर कोई जाता है पढ़ने? तो एक बना रखी है इन्होंने लाइब्रेरी। तो मेरा ये कहना है कि पहले ही जो आपके हजारों पुस्तकें हैं, तो आपके ही कितने कार्यकर्ताओं ने वो पढ़ी हैं? जितने कार्यकर्ता सुबह और शाम की शाखा में जाते हैं, उनसे पूछिए कि आपने कितना पढ़ा है। आधे लोग तो पिछले 20 सालों में इसलिए लालच में जा रहे हैं शाखाओं में कि उनकी नौकरी लग जाए, वो लेक्चरर बन जाएं, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बन जाएं, किसी संस्थान के प्रमुख बन जाएं। इसी का सो कॉल्ड लालच भरी जो एक आरएसएस के अंदर लोग घुस गए। दूसरा, अब इन्होंने कहा कि वो भी पढ़ाइए ना, कि हमारा राजनीति से मतलब नहीं है। तो आप ही के संगठन से लोग राजनीतिक दलों में जाते हैं, संगठन मंत्री बनते हैं, सारे का सारे व्यवस्था चलाते हैं। पहले संगठन मंत्री का काम होता था संगठन चलाने का, अब संगठन तो चला रहे हैं नंबर 2 इस देश के, और ये लोग खाली संगठित लूट कर रहे हैं बैठ करके वहाँ पर। सामान्य कार्यकर्ताओं को निचोड़ के खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, 32 साल में भाजपा में रहा हूँ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीति से हमारा मतलब नहीं है? तो अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये भी पढ़ाया जाएगा क्या? और आरएसएस के प्रमुख ने एक बार कहा कि भाई हर मस्जिद में मंदिर क्यों देखना चाहिए, तो क्या इसको भी इंगित किया जाएगा क्या? भाई अब 20 करोड़ मुसलमानों और 80 करोड़ हिंदुओं के साथ ही ये देश चल सकता है, अलग अलग करके नहीं चल सकता। कितनी बार आप देश को जो है हम आग की भविष्यका में धकेल के ले जाएंगे? तो अच्छे और बेहतर राष्ट्रवादी और हिंदुस्तान की तरक्की करने वाले मुसलमानों को और हिंदुओं को मिल करके, और जो माइनॉरिटीज़ हैं और लोगों को मिल करके देश मजबूत बने, तो ये पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मुझे लगता है मध्य मार्ग के रास्ते से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध के मध्य मार्ग के रास्ते को जापान ने अपनाया तो वर्ल्ड पावर बन गया। ठीक है ना? मुझे लगता है इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अब इनको लगता है इनकी सत्ता है, लोक सत्ता है, तो जो मर्जी करें। मुझे तो लगता नहीं है बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस एक दल है, इसमें अच्छे बुरे लोग दोनों हो सकते हैं, और भी कई अन्य संगठन है जो अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश शक्तिशाली और मजबूत होना चाहिए। एक और चीज़ आती है कि आज संजय सिंह ने भी अपने ट्वीट में कहा कि
आरएसएस ने हमेशा स्वर्ण को ही आगे बढ़ाया। अगर ऐसे चीज़ें भी थी तो किसी पिछड़ी जाति से या किसी और को भी लाते, अगर आपका संगठन सभी की बातें सोच के चलता है, सभी के लिए एक समान सोचता है। देखिए, संजय सिंह जी ने जो कहा है, वो मेरे नेता है और वो प्रभारी भी है हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ठीक ही कहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों को आप खोलेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी। आप छोड़िए, प्रांत प्रचारकों की जो है पूरे देश के अंदर देखिए कौन कौन से समाज से आते हैं। विभाग प्रचारक देखिए कौन कौन से जातीय समाज से आते हैं। जिला प्रचारक का विषय पर देख लीजिए, तो आप जब देखेंगे तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। खैर, उसके बावजूद हमारा देश सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बने, इस बात की आदरणीय केजरीवाल जी को भी चिंता है, संजय सिंह जी को भी चिंता है, मुझे भी चिंता है और आरएसएस के लोगों को भी ये चिंता होनी चाहिए कि अब 20 करोड़ मुसलमानों को माइनस करके 80 करोड़ हिंदुओं को माइनस करके देश नहीं चल सकता। दोनों को मिलकर ही चलेगा। जी सर, आखिरी सवाल ये और आ जाता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ भारद्वाज जी के द्वारा और उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हर चीज़ को राजनीतिक रंग देना चाहती है। अब जो पूजा पाठ वाली चीज़ें होती थी, उन्होंने जीके की एक ग्राउंड की बात करी जिसमें सालों से रामलीला लगती हुई आ रही थी और उसमें केजरीवाल जी भी गए, उन्होंने कई बार रावण दहन भी वो किया। अब उसको पार्क को ही ख़त्म कर दिया गया जड़ से और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जो टेम्परेरी, मतलब उनके जड़ें नहीं हैं, पर वो वहाँ से तने गाड़ दिए गए हैं। एक तरीके से चीज़ों को सिर्फ वही करा जा रहा है कि हर पद पर बीजेपी वाला दिखे। देखिए, भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में आई है, रावण अब जल नहीं रहे, रावण तैर रहे हैं पानी में, डूब रहे हैं। रावण भी परेशान है इनसे। जी। अब इन्होंने वहां पर रामलीला ना हो इसके लिए कह दिया पेड़ लगा दिए, फर्जी पेड़ जो मेरे ख्याल में 1 इंच के भी मोटे नहीं है। तो अब इनका पास ऐसा है कि इनके लोगों की रामलीला होनी चाहिए। तंग करते हैं, जाओ जी कोर्ट जाओ, इतने टाइम निकल जाता है रामलीलाओं का। तो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान लीडरशिप है, जो 15 लाख जैसी बड़ी रकम का उनके ऊपर एक जुर्माना भी थोपा गया है कि ये एक चीजें, मतलब झूले लगाए जा रहे हैं, इसका हवाला दिया गया है। झूले तो हर जगह है लगे हुए, ये खाली वो नहीं किया जा रहा है। अब मैं विधायक हूँ, मेरा दफ्तर अलॉट हुआ जो विधायकों को मिलता वो भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। ये हवाला दिया कि जो वहाँ जी वो सुबह मॉर्निंग वॉक होती थी, कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए जब पाठ्यक्रम में ये पढ़ाएंगे तो उसको भी गलत तरीके से लेके आएंगे ना। अब इनके पास विपक्ष की कोई स्थान नहीं है, सबको कुचल देना चाहते हैं। ये इसे कहते हैं सामंती प्रवृत्ति और इस सामंतवाद का हम विरोध करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में अनिल झा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें कर रही है जिससे जो है समाज में गलत संदेश जाता है और अगर पाठ्यक्रम आप में बदलाव करना है तो उसमें वो चीज़ें कीजिए जो सभी लोगों से छुपी हुई हैं और उसका एक रूप जो है वो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।